नमस्कार सभी को। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा रहता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करने धर्म पुण्य प्राप्त करता था। लेकिन ये बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो कोई व्रत करती और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी दान धर्म करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और धर्म कर्म कार्यों में अपने धन को शुभ कार्यों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को भगवान के उस उपदेश से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे तो कोई धन नहीं चाहिए जिससे मैं लोगों को दान दे सकूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे वैसे करते जाना और तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना और अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े धोना और राजा से कहना कि आप बृहस्पतिवार के दिन हजामत बनवाए और खाने में मांस मदिरा खाए। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु महाराज ने बताया। 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा और रानी और दासी सब तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश नौकरी करने के लिए जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता कि सब कहेंगे कि ये तो राजा है, ये काम क्यों कर रहे हैं। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन में व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी भूखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही काम चलाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास के गांव में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही पैसे वाली धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर धान मांग कर ले आओ। उसे कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई।
सुनकर रानी ने कहा कि दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता तो संकट में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को बुरा भला कहा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं तो उसे कुछ बोली भी नहीं। वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई थी। जब मैं कथा सुन रही थी तब तक न उठते और न बोलते, इसलिए मैं बोली नहीं। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर पर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बाजरा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक गड़ा बाजरे से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ले और हम भी व्रत करना चालू कर दे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन को व्रत के बारे में, उसकी पूजा कैसे करते हैं, पूजा विधि, व्रत करने का तरीका सब पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करे और पीले अनाज का भोजन बनाकर खाए और पीले वस्त्र पहने। इसे गुरु भगवान प्रसन्न होंगे, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी, भोजन कर लेते हैं। लेकिन रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन देकर गया होगा, तू ही खाना खा ले। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और उन दोनों ने भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करने लगी और भगवान की कथा सुनने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन वापस मिला है,
तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला और धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। और दासी की बात सुनकर रानी अच्छे अच्छे कर्म करने लगी और उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी वापस विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी हमें कोई खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी है वहाँ से वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, तुम्हारे देश चले जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितनी दुख भोगनी पड़ी। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहने लगा। लकड़ी काटनी पड़ी, शहर में बेचकर गुजारा करने पड़ा और अपनी इस दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के आंखों में आंसू आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का ही उपयोग करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता भी नहीं है जिससे मैं भोजन भी कर सकूं और बचा भी सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, है राजा, मन में बृहस्पतिवार भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राय बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। हे बृहस्पति देव, जैसा राजा रानी को उसका राजपाट लौटाया, वैसे सबको लौटाना। कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, कथा सुनने वाले सबको देना। जय बृहस्पति देव। तब बृहस्पति देव बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना और भोजन में पीला भोजन ही करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन भी कर सकूं और पैसा भी बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, ये भी
मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पतिवार भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना, तुम्हें रोजाना से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकोगे। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी ये कथा सुनता है, पढ़ता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे राजा और रानी को उनका राजपाट वापस दिया, वैसे सबको देना। जय हो बृहस्पति देव की। कहते सुनते हुकारा बढ़ते सारे परिवार को देना।